है कि अकाउंट मेरा है। कंपनी को कई बार टिकट लगाते हैं, कई प्रकार से डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, लेकिन फिर भी केवाईसी ना होने की वजह से आपके अकाउंट्स में कई प्रकार की टेक्निकली समस्याएँ जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस और आपको यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की प्रोसेस के बारे में भी आपको जानकारी साझा करेंगे, जिससे आप इस प्रोसेस को बहुत ही आसानी से सीख पाएँगे और स्वयं से कर पाएँगे। अभी यहाँ पर यदि पूछा जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स को केवाईसी किया है, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स को केवाईसी किया, गूगल ऑथेंटिकेटर किया? आप लोग अपने हैंड रेज़ करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से एक्टिव हैं और कितने लोग हैं जिन्हें अभी ये प्रोसेस करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप सभी लोग सुन पा रहे होंगे और मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि ऐसे कितने मेंबर्स हैं जिन लोगों ने अभी तक अपने अकाउंट्स को वेरीफ़ाई किया, उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया है और रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस और किसी नए व्यक्ति को जॉइन कराने की प्रोसेस क्या आपको आती है? तो दोस्तों, आप यहाँ पर रेशियो देख पा रहे हैं कि लगभग 20 से 30%, 40% अधिकतम यूज़र हैं। मैं मानता हूँ कुछ लोग हैं जो बाहर हैं और बाहर होने के बावजूद भी वो अभी हैंड रेज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक रेशियो देखा जाए तो लगभग 50 से 60% लोगों ने भी अभी तक मुश्किल से केवाईसी कर पाए हैं। लेकिन अभी बहुत ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें केवाईसी करने की प्रोसेस मालूम ही नहीं है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन करते समय भी कई बार डाउट होता है, वो अपने स्पॉन्सर अपलाइन को कॉल करते हैं। और जब आप किसी नए व्यक्ति को जॉइन कराने जाते हैं और कोई भी एक प्रोसेस के लिए जब आप किसी को कॉल करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति मन ही मन में सोचना स्टार्ट कर देता है कि क्या मैं सही व्यक्ति से जुड़ रहा हूँ? जिसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस और केवाईसी करने की प्रोसेस पता नहीं है, तो फिर वो आगे चल के आपसे बोलता है, "चलो ठीक है सर, मैं पैसे की व्यवस्था करके आपको कॉल करूँगा, मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको सोच के बताऊँगा, मीटिंग जॉइन करके बताऊँगा।" तो आपके साथ रिजल्ट ना आने का कारण भी आपके सामने है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं, जिन्हें अभी ये प्रोसेस बहुत ही बेहतर तरीके से नहीं आता। तो दोस्तों, आज ज़रूरी ये नहीं कि आप सभी लोगों को आता है, ज़रूरी ये है कि हमारे बीच में जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों को ये प्रोसेस आनी चाहिए। इसीलिए आज हम इस प्रोसेस पर आप सभी लोगों के सामने प्रैक्टिकली जानकारी शेयर करेंगे। तो सभी लोगों ने जिन-जिन लोगों ने भी हैंड रेज़ किया है, आप लोग अपने-अपने हैंड डाउन कर लें। बहुत अच्छी बात है, आपने अपने अकाउंट को केवाईसी किया, सुरक्षित किया, तो आपके साथ कभी भी कोई भी प्रकार की टेक्निकली समस्या नहीं आएगी। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया है, तो आज आप लोग एकांत जगह में जाकर बैठें, अपने वीडियोज़ ऑन करके बैठें। इस प्रोसेस को आप खुद के लिए और यदि आप आने वाले समय में रेफरल के प्रोग्राम पर काम करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रोसेस को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि आप यहाँ पर कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप यहाँ पर कैसे केवाईसी करेंगे, कैसे अकाउंट को सेव करने के लिए उसमें आप गूगल ऑथेंटिकेटर लगाएँगे। तो अभी मैं आपके सामने सभी प्रकार की प्रोसेस अभी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा समय ऑलरेडी हो चुका है। Recording in progress. साथियों नमस्कार, नाम योगेश और आज हम जानने वाले हैं कि हम अल्टीमा बिज़नेस के अंदर हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? अपनी स्वयं की पर्सनल रेफरल लिंक्स हम कैसे निकालेंगे? हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें हम अपने अकाउंट्स को सुरक्षित करने के लिए यदि आपके आईडी के पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को भी पता चल जाते हैं और वो व्यक्ति आपके अकाउंट को ओपन ना कर पाए, तो उसमें आप गूगल ऑथेंटिकेटर आप कैसे लगाएँगे? साथ में आपको बताएँगे कि यदि आपके अकाउंट के साथ कोई भी प्रकार की टेक्निकली समस्या होती है, तो आप उसे 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर यदि आप उस समस्या को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने आईडी की केवाईसी कैसे करेंगे? आज दोस्तों हम आपके सामने ये 3 प्रैक्टिकली जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो आप इस मीटिंग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें, वीडियो ओपन करके सुनें। तो हमारा समय हो चुका है, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी देने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आपको इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, ये टेक्नोलॉजी आपके लिए कैसे काम करती है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली जानकारी शेयर की जाती है। तो हम आपको यहाँ पर अभी आगे बताते हैं कि आप कैसे यहाँ पर आप आके काम कर पाएंगे, कैसे आप यहाँ पर अपने अकाउंट्स को लॉग इन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपने अकाउंट्स को लॉग इन करने के लिए, अपने रेफरल लिंक्स को निकालने के लिए, आप कैसे यहाँ पर अपने अकाउंट्स को लॉग इन करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको
जब भी अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है तो आपको गूगल पर जाना है, और गूगल पर जाने के लिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, केवाईसी करके रखी हुई है, और आप अपनी पर्सनल रेफरल लिंक्स को निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको अभी ये लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको गूगल पर जाकर लिखना है अल्टीमा बिजनेस, और जैसे ही आप अल्टीमा बिजनेस लिखते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है, और आपको यहाँ पर अल्टीमा बिजनेस की लिंक्स मिलती है। आप इस लिंक्स पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको आकर क्लिक करना है, और जैसे ही आपने इसे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, साइन अप और साइन इन। यदि आपको अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है तो साइन इन बटन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, तो मेरा अकाउंट यहाँ पर ईमेल आईडी के साथ मेरा नाम दिखाई दे रहा है, और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके लिए वो आपकी पर्सनल रेफरल लिंक है जिन लोगों ने अभी तक इसे ज्वाइन करके रखा हुआ है। यदि आप किसी भी नए मेंबर्स को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में रेफरल लिंक है। आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने की प्रोसेस, केवाईसी करने की प्रोसेस और गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की प्रोसेस में अधिकतम आपको 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है। मैं आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ कि आप जब इस प्रोसेस को स्वयं से करते हैं, तो करने के लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान देना है, इसीलिए हम इस जानकारी को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। यदि मान लीजिए कोई मेरे सामने आता है और मुझे जब मौका मिलता है उसे रजिस्ट्रेशन कराने का, केवाईसी कराने का, और बोलता है ये प्रोसेस आप मुझे करके दे दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 मिनट से 10 मिनट का ही टाइम लूँगा। रजिस्ट्रेशन कर दूँगा, केवाईसी कर दूँगा, गूगल ऑथेंटिकेटर लगा दूँगा। हो सकता है कि यदि उसने पेमेंट की व्यवस्था भी कर दी है, तो 5 मिनट के अंदर उसका प्रीमियम स्प्लिट भी हम परचेज़ करके दे सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप 15 मिनट के अंदर इतनी प्रोसेस को कर सकते हैं? यदि नहीं, तो आपको इस प्रोसेस को सीखना है, समझना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आपको यहाँ पर आपने रेफरल लिंक को कॉपी किया। अब आपको इस रेफरल लिंक को उस व्यक्ति को शेयर करना है, जो व्यक्ति आपके साथ रजिस्ट्रेशन करना चाहता है। तो रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है? तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूँगा कि जब भी आपको किसी भी व्यक्ति को आपको इनवाइट करना है, तो आपको उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर आपके पास में व्हाट्सएप पर उसे आपको अपनी रेफरल लिंक शेयर करनी है। मैं यहाँ पर आपके लिए रेफरल लिंक शेयर करता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही हमने इस रेफरल लिंक को शेयर किया, मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को अपने ही अकाउंट यानी कि अपने ही टैब के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो इस अकाउंट को मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ, क्योंकि मैं उसी टैब से आपको दोबारा से प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करने की बता रहा हूँ। तो मैंने इस अकाउंट को लॉग आउट कर दिया है। अब वापस मैं व्हाट्सएप पर जाऊँगा। मान लीजिए कि आपको किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराना है, तो आपने उसके व्हाट्सएप पर रेफरल लिंक को सेंड कर दिया है। अब जैसे ही आप रेफरल लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा, और आप डायरेक्टली लिंक्स पर क्लिक करने के बाद अल्टीमा बिजनेस के डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, साइन अप और साइन इन। दोस्तों, साइन अप का मतलब एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो एडमिशन करवाना। साइन अप मतलब आपको एक बार साइन अप करना है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा जब आप साइन अप करेंगे, और साइन इन का मतलब है बार-बार स्कूल जाना। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जैसे आप साइन अप बटन पर क्लिक करते हैं, यानी कि आप एक नए व्यक्ति हैं, तो आपका यहाँ पर एडमिशन होना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करना है। साइन अप करते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है, जो मैं आपको यहाँ पर अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको स्पॉन्सर नेम देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि जिस व्यक्ति ने मुझे रेफरल लिंक भेजी है, क्या उसका स्पॉन्सर नेम में उस व्यक्ति का नाम आ रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गूगल से ही जाकर हम डायरेक्टली जहाँ पर हम साइन इन करने जाते हैं, वहीं पर हम साइन अप कर लेते हैं, और उसकी वजह से आप कंपनी से डायरेक्ट जॉइन हो जाते हैं। आप किसी के रेफरल लिंक में नहीं आते। और दोस्तों, रेफरल लिंक से जॉइन करना क्यों ज़रूरी है? मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। रेफरल लिंक से जॉइन करने का आपके लिए फ़ायदा होगा कि इस सिस्टम से मिलने वाली सभी टेक्निकली अपडेट, सिस्टम से मिलने वाली नई-नई जानकारी आप तक वो व्यक्ति पहुँचा देगा जिस व्यक्ति ने आपको जिस व्यक्ति की रेफरल लिंक से आपने रजिस्ट्रेशन किया। यदि आप चाहें तो कंपनी से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको कोई व्यक्ति अपडेट नहीं देगा, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं पैसे कमाने के लिए आया है, और जब उसे आपके काम से उसे एक भी पैसे का मुनाफ़ा नहीं होगा, तो वो आपकी एक बार हेल्प कर सकता है, 2 बार हेल्प कर सकता है, लेकिन बार-बार हेल्प नहीं कर सकता। और ये टेक्नोलॉजी है, समय-समय पर अपडेट होती रहती है।
जिसकी वजह से आपको किसी न किसी एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग की रेफरल लिंक दी है, जिस व्यक्ति ने आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी शेयर की है, या आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफरल लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर, सभी चीजें आपको वहां पर उपलब्ध मिल जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर आगे जानते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने स्पॉन्सर नेम चेक कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी डालने का एक ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी वो ईमेल आईडी डालनी है जिसका पासवर्ड आपको पता है। यदि पता नहीं है तो आपको उस व्यक्ति का पासवर्ड फॉरगेट करवा देना है, यानी कि फॉरगेट कर लेना। जैसे आप किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करवाने गए और उससे आपको पूछना है कि इसमें आप जो ईमेल डाल रहे हैं, क्या इस ईमेल का आपको पासवर्ड पता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम नया मोबाइल लेते हैं, कोई कस्टमर नया मोबाइल लेता है, तो उसे ईमेल का पता नहीं होता, ईमेल क्या है, और वो उतने ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति उनकी ईमेल बना देता है, कई प्रकार के पासवर्ड बना देता है, और फिर जब हम जॉइन कराने जाते हैं, तो उस व्यक्ति को उस ईमेल का पासवर्ड पता नहीं होता है। तो आपको उसका पासवर्ड फॉरगेट कराना आना चाहिए। तो आप पासवर्ड फॉरगेट करा दिया, मान लीजिए उसकी सेफ एंड सुरक्षित जो ईमेल है, जो वो यूज़ कर रहा है, तो आपको वो ईमेल यहाँ पर डाल देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में कुछ इस प्रकार से पासवर्ड डालना है। मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ। कैपिटल ए, स्मॉल बी, सी डी @123। इस प्रकार से आप कम से कम 8 वर्ड का आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। जो आप पासवर्ड डालें, यहाँ पर एक आई का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप अपनी एक डायरी साथ में रखें, और जो भी आप पासवर्ड, ईमेल का पासवर्ड, अल्टीमेट बिज़नेस की आईडी का पासवर्ड आपको नोट कर लें। क्योंकि यदि आप नोट नहीं करेंगे, तो कल के दिन आप भूल सकते हैं। आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट डला है, आपका मोबाइल फॉरगेट हो सकता है, कोई बच्चे की गलती से या आपकी स्वयं की गलती से। तो दोस्तों, मोबाइल आपका टूट-फूट सकता है, चोरी हो सकता है, तो आपको अपने आईडी पासवर्ड आपको लिख के रखने हैं। फिर आपको यहाँ पर नाम डालना है। आपका जो भी नाम है आधार कार्ड में, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरा नाम योगेश है, और मैं आपको एक डेमो अकाउंट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने इसमें, आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया, नीचे सरनेम, जो भी आपके आधार कार्ड में सरनेम है, आपको वो डाल देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो आपको यहाँ पर IND आप लिखेंगे, तो ऊपर आपको इंडिया ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना होगा। आप सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन के 3 ऑप्शन मिलेंगे। आपको इन पर क्लिक करना होगा, तभी जाके आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। तो आप जैसे ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफ़ेस आता है। यहाँ पर आपको साइन अप बटन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ साइन अप बटन पर आप क्लिक करेंगे, तो आपको अ, एक ऑप्शन आएगा, यस आई एम रोबोट, यानी कि नॉट आई एम रोबोट। तो आपको उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, आप यदि उस पर क्लिक नहीं करते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। ये अभी पिछले हफ़्ते अपडेट हुआ है, और उसके बाद आपको नॉट ए आई एम रोबोट पर का ऑप्शन आने लगा है, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा, और फिर जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे, तो आपका यहाँ पर साइन अप हो जाएगा। अब जैसे ही आप साइन अप करेंगे, तो आपकी ईमेल पर एक रिमाइंडर मैसेज भेजेगा, कन्फर्मेशन एसएमएस। तो आपको साइन अप करने के बाद सिंपल आपको जाना है अपना ईमेल पर। तो जैसे ही आप ईमेल पर जाएँगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक स्मार्ट पास की तरफ से कन्फर्मेशन एक एसएमएस आएगा। मैं आपको वो एसएमएस आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर मेरी एंड्रॉयड स्क्रीन को देख पा रहे हैं, और हम यहाँ पर अभी जीमेल पर हैं, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास में एक स्मार्ट पास का एक ऑप्शन आएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्मार्ट टीम की तरफ से, और यहाँ पर आपको एक कन्फर्मेशन एक एसएमएस आएगा, जिसे आपको यहाँ पर कन्फर्म करना होगा। आप जैसे यहाँ पर कन्फर्म कर देते हैं, आपका ये प्रोसेस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुल हो जाता है। और जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल कर दिया, उसके बाद फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपको अपने ईमेल आईडी पासवर्ड वही डालने हैं। और मैंने इस आईडी के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर लगा के रखा हुआ है। मैं यहाँ पर अपने आईडी पासवर्ड डालता हूँ। आपके सामने यहाँ पर आ गया आई एम नॉट ए रोबोट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। कई बार क्लिक करने के बाद आपको पजल मिलाने का ऑप्शन आता है। पजल में क्या होता है, वहाँ पर लिखा होता है कि बाइसिकल, मान लीजिए आपको 3 जगह वहाँ पर साइकिल दिखाई देंगी, आपको 3 ऑप्शन पर क्लिक करके वेरीफाई करना होगा।
या आपको वहां पर बाइक दिखाई देगा, तो कम से कम 3 जगह आपको सेलेक्ट करना होगा, बस, कार, इस प्रकार से आपको ढेर सारी फोटो मिलेंगी, कम से कम 12 से 15, 16 फोटो मिलेंगी, जिनमें से आपको एक समान 3 फोटो को आपको ऐड करना होगा, और कौन सी फोटो ऐड करनी है वो ऊपर वहां पर लिखा होता है। कई बार लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको भी बताया। अब आपको यहाँ पर लॉग इन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल ऑथेंटिकेटर कोड डालने का ऑप्शन आएगा, और आप यहाँ पर जैसे ही अपना गूगल ऑथेंटिकेटर कोड आपने जब लगाया, ये कैसे लगा पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको मेरी आईडी के पासवर्ड पता चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर इसमें मैंने लगा रखा है गूगल ऑथेंटिकेटर, जिसकी वजह से अब यहाँ पर आप तब तक लॉगिन नहीं कर पाएँगे जब तक हम इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर कोड, और यह कोड मेरे मान लीजिए मोबाइल में चल रहा है, तो तब तक जब मैं एक कोड मैं खुद नहीं डालूँगा तो मैं खुद भी अपने अकाउंट्स को लॉगिन नहीं कर पाता। ये इसकी सुरक्षा है। अभी आप कैसे लगाएँगे वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना गूगल ऑथेंटिकेटर कोड डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना कोड डाल दिया और आप देख पा रहे हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पर सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना यानी कि मेन अकाउंट ओपन किया है आपके सामने। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें कई डैशबोर्ड आपको देखने को मिलते हैं, अल्टीमा बिज़नेस, डीफाइयो, इंटरनल एक्सचेंज, अल्टीमा ट्रैवल स्टोर। तो आपको यहाँ पर अल्टीमा बिज़नेस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप अल्टीमा बिज़नेस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपका एक वही आईडी ओपन हो जाता है जो आपने अभी साइन अप किया। इसमें आप देख पा रहे हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई दिखाई दे रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों से क्वेश्चन है, आज आप लॉगिन करिए, साइन अप कीजिए, और आप चेक कीजिए यदि आपका वेरीफाई नहीं दिखाई दे रहा है तो ये वेरीफाई कैसे दिखेगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा? गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो मैं यहाँ पर अभी आपको वो प्रोसेस भी आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप इस प्रोसेस को आसानी से समझ पाएँ। गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की जो सिंपल प्रोसेस है, वो क्या है? मैं आपको यहाँ पर अभी एक लाइव गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की आपको यहाँ पर मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ, ताकि आप इस प्रोसेस को आसानी से समझ पाएँ, स्वयं से सीख पाएँ, स्वयं से आप इस काम को कर पाएँ। तो यहाँ पर अभी हम इस अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए, इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए मैंने 2 मिनट का एक वीडियो बनाया, बहुत ही शानदार वीडियो है। मैं आपको अभी वो वीडियो अभी दिखाता हूँ, जिससे आप अपने अकाउंट्स के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, ताकि आप इस प्रोसेस को आसानी से स्वयं से कर पाएँ। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और ये प्रोसेस आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको अभी वो वीडियोज़ ओपन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर अभी इसके लिए क्या करना होगा। आप अपने अकाउंट्स में गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे लगा सकते हैं। मात्र 2 से 3 मिनट का एक वीडियो हमने बनाया, और हमने अपने अकाउंट को सुरक्षित कर लिया। मेरा आप सभी लोगों से क्वेश्चन है, क्या आपने अपने अकाउंट को अभी तक सुरक्षित किया है? यदि नहीं, तो आज आप इस प्रोसेस को ज़रूर सुनें, समझें, देखें कि आप इस प्रोसेस को कैसे कर पाएँगे। तो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप कैसे गूगल ऑथेंटिकेटर लगा पाएँगे। तो यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अभी हम इस प्रोसेस को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए कि जो आईडी हमने अभी-अभी रजिस्ट्रेशन करी है, वो यहाँ पर नॉट वेरिफाइड दिखाई दे रही है। इसके अंदर अभी हमने कोई भी ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया। तो मैं आपको यहाँ पर एक गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की प्रोसेस आपको यहाँ पर हम अभी बताने वाले हैं, ताकि आप इस प्रोसेस को स्वयं से और आसानी से सीख पाएँ, देख पाएँ। तो अभी मैं यहाँ पर अभी आगे स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप जैसे ही यहाँ पर अपने अकाउंट्स को लॉगिन करेंगे अल्टीमा बिज़नेस के डैशबोर्ड पर, तो अब आपको यहाँ से कहाँ पर जाना है? तो आपको अपने मोबाइल में ऊपर राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में यहाँ पर एक 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नीचे की ओर लेफ्ट हैंड साइड आपको नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेटिंग का। आपको यहाँ पर अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जनरल की 2 लाइन का ऑप्शन मिलेगा। उस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अल्टीमा बिज़नेस, डीफाइयो, जनरल वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी, तो आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर यहाँ पर डीएक्टिवेट लिखा है, तो आपको यहाँ पर इस तीर के निशान पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफ़ेस आएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है।
अब जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक क्यूआर कोड और एक बैकअप की आपको वहां पर मिलेगी। तो दोस्तों आपको जो क्यूआर कोड मिलेगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके नीचे जो इसकी बैकअप की है 64 डिजिट की, वो आपको कॉपी करने का ऑप्शन मिलेगा। कॉपी करके आप अपने उसे व्हाट्सएप पर पेस्ट करके रख लें अपने मेन नंबर पर। अपनी डायरी में आप नोट करके रख लें जो बैकअप की आई हुई है 64 डिजिट की, वो सभी वर्ड कैपिटल होंगे। आपको उनको ध्यानपूर्वक लिख लेना है। आप जैसे ही यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर आपके सामने यहाँ पर यानी कि आपने जैसे उसे लिख लिया है, उसके बाद फिर आपको बिना देरी किए आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा और जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको अपना 6 डिजिट का गूगल ऑथेंटिकेटर कोड डालने का आपको ऑप्शन आएगा। तो आप इस कोड को यहाँ पर डालने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर कहाँ पे जाना है मैं आपको थोड़ा-सा बताने वाला हूँ, कौन सा एप्लीकेशन आप यहाँ पर आके डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मेरी मोबाइल स्क्रीन आपको देखने को मिल जा रही है। तो हम थोड़ा-सा इस डिटेल को बहुत ही आसानी से और इस प्रकार से समझेंगे ताकि हर एक यूज़र इस प्रोसेस को स्वयं से कर पाए। तो हम यहाँ पर चलते हैं प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको गूगल ऑथेंटिकेटर आपको यहाँ पर लिखना है, सर्च बार के ऑप्शन में। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर नामक एप्लीकेशन इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपके सामने आता है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छे इंटरनेट एरिया में जाके प्रोसेस को करना है और जैसे ही आपने इस प्रोसेस को कर लिया, तो यहाँ पर आपके सामने गूगल ऑथेंटिकेटर यहाँ पर एक स्टार के तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी एप्लीकेशन है, तो आपको वो यहाँ पर आपको करना है उसे डाउनलोड और जैसे ही आप उसे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने फिर कुछ इस प्रकार के वो टर्म्स एंड कंडीशन माँगेगा, जब आप पहली बार इस प्रोसेस को कर रहे होंगे। आप जब उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट गेट स्टार्ट करेंगे, आप नेक्स्ट करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, फिर गेट स्टार्ट 2-3-4 बार आपको यहाँ पर गेट स्टार्ट करना है, फिर आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से एक ऑप्शन आ जाएगा, गूगल के माध्यम से आप इसे कंटिन्यू करेंगे। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए जिन लोगों ने पहले से यूज़ करके रखा हुआ है, तो उनका हर 30 सेकंड में यहाँ पर एक कोड चेंज होता है। गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने का फ़ायदा होता है कि हर 30 सेकंड में एक ऐसा कोड जनरेट करता है कि वो 30 सेकंड के अंदर ही उठा के आपको अपनी आईडी के अंदर डालना होता है, तभी जाके आप अपने अकाउंट्स को लॉगिन कर पाते हैं। यदि आप इसे 30 सेकंड के अंदर नहीं डालते हैं, तो आपकी आईडी लॉगिन नहीं होती। तो यहाँ पर आपको जब प्लस के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कौन-कौन से ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा स्कैन ए क्यूआर कोड। यदि आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है, तो आप फ़ौरन स्कैन कर लेंगे, आपका 6 डिजिट का कोड आपके सामने चलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास दूसरा मोबाइल नहीं है, स्कैन करने की सुविधा नहीं है, तो आप यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा एंटर ए सेटअप की। तो आपको वहाँ पर एंटर ए सेटअप की पर क्लिक करना है, तो आपको फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहले ऑप्शन में मिलेगा योर नेम, तो आपको वहाँ पर स्मार्ट पास, डी4यू, अल्टीमा बिज़नेस या खुद का नाम, आपको अपनी पहचान के लिए कोई भी आपको नाम डाल देना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा योर की, तो जो की आपने अभी यहाँ से कॉपी करी थी वो आपको वहाँ पर पेस्ट कर देनी है और आपको नेक्स्ट कर देना है, तो आपका इस प्रकार से 6 डिजिट का कोड चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब 30 सेकंड के अंदर आपको यहाँ से कोड उठाकर आपको वहाँ पर डाल देना है, तो आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर है, वो आपका सफलतापूर्वक लग जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपने यहाँ से कोड उठाकर यहाँ पर आपने डाला, तो अब आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ऑथेंटिकेटर कोड है, वो यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर है, वो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपना वो कोड डालता हूँ और यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा गूगल ऑथेंटिकेटर सक्सेसफुल क्रिएटेड। तो यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी मैं आपके सामने वो कोड डालने वाला हूँ और जैसे ही हम वो कोड, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर डालना है, एक बार खत्म हो जाने दो, दोबारा से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने कोड को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद हम वहाँ पर अभी डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने उसे ऐड किया, जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, प्लस के आइकन पर ऐड करना है, फिर ऊपर नाम लिखना है, फिर आपको नीचे योर की में वो पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ ये आपको दिखाई इसीलिए नहीं देगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। स्क्रीन शेयर करने के बावजूद भी ये आप किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, ये पर्सनल है, इसीलिए इसकी सेफ्टी रखी गई है। आप स्क्रीन शेयर करने के बावजूद भी आपको देखने को
नहीं मिलेगा। जब आप कर रहे होंगे सामने मोबाइल में तो सिर्फ आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही आपने वो कोड वहां से क्रिएट किया, ऐड कर दिया, जो 6 डिजिट का कोड आ रहा है वो कोड आप यहाँ से उठाकर और आप यहाँ पर अभी हम डालने वाले हैं, और आप देखेंगे कि जो हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने का प्रोसेस है वो यहाँ पर अभी सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2FA एक्टिवेटेड, गूगल ऑथेंटिकेटर सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अब आपको इस प्रकार से आपने यहाँ पर प्रोसेस कर ली गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की। अब हम आपको प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप इसके अंदर केवाईसी कैसे करेंगे। आपने अभी तक अपने अकाउंट को सुरक्षित कर लिया, आपके आईडी पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को पता चल जाते हैं, नो टेंशन। आपको बस अपना वो क्यूआर कोड और जो की आई हुई थी आपकी अभी गूगल ऑथेंटिकेटर लगाते समय, वो किसी भी व्यक्ति को शेयर नहीं करनी। आपको वो की अपने अपलाइन को भी शेयर नहीं करनी है, वो आपको सिर्फ अपने पास रखनी है, क्योंकि जब वो आपके पास होगी तो आप अपने अकाउंट के मालिक होंगे, आप स्वयं से सभी प्रकार के काम कर पाएँगे। तो यहाँ पर अभी हमने जाना कि हम इसके अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे लगाते हैं। अब हम 3 स्टेप तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर बताते हैं केवाईसी करने की प्रोसेस। दोस्तों, आप इसमें केवाईसी कैसे करेंगे? केवाईसी करने के लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान देना है? तो मैं आपको अभी केवाईसी करने के लिए मैं ये प्रोसेस आपको एंड्रॉइड फ़ोन से बताने वाला हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग हैं जिन्हें टैब के माध्यम से समझ में नहीं आते, क्योंकि मीटिंग में बैठे हुए 95% लोगों के पास में एंड्रॉइड फ़ोन है और वो इस आईडी को एंड्रॉइड फ़ोन की मदद से वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से टैब में उन्हें समझ पाना कई बार कठिन होता है। तो मैं ये प्रोसेस अपने एंड्रॉइड फ़ोन की मदद से आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से अपने मोबाइल स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ और दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन फिर से आपको शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैंने जो अब अकाउंट अभी रजिस्ट्रेशन किया था, मैं वो आपके सामने अभी ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक मेरा डेमो अकाउंट है, जिसमें मैंने यहाँ पर मेरा नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरा नॉट वेरिफाइड भी दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसकी केवाईसी करने के लिए कौन-कौन से ऑप्शन तक जाएँगे, हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करके एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेटिंग। आपको यहाँ पर अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जनरल की 2 लाइन का ऑप्शन राइट हैंड साइड ऊपर दिखाई देगा। आपको इस 2 लाइन के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपने गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आप आए थे। अब हमें केवाईसी करने के लिए वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर हमारा केवाईसी का प्रोसेस अभी इस अकाउंट के अंदर 0% है। मतलब अब हम इसका केवाईसी करने के लिए वेरिफिकेशन बटन पर हम क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही वेरिफिकेशन ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट डिटेल, मतलब आपको अपना वो आधार कार्ड उठा लेना है जो आपके पास है, और आधार कार्ड में जो डिटेल डली हुई है वही डिटेल आपको केवाईसी करते समय डालनी है। यदि आपने प्रोफाइल नेम कुछ अलग डाला, केवाईसी में डिटेल आप कुछ अलग डालते हैं, तो फिर आपको केवाईसी करते समय कई प्रकार के चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप केवाईसी नहीं करते तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं। मान लीजिए आपके अपलाइन ने अभी तक आपको केवाईसी करने की सलाह नहीं दी और आप आज इस मीटिंग में गलती से आ गए, अचानक से आ गए और आपको पता चला कि हमें इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना, केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आज तक जो आपने किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आज के बाद यदि आपसे गलती से भी गलती होती है तो फिर ज़िम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपको जानकारी कहीं न कहीं से ही सही लेकिन पता चली। तो आपको इसमें केवाईसी करने के लिए आप जैसे यहाँ पासपोर्ट डिटेल पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम में आपको यहाँ पर डालना है, जैसे कि मेरा नाम आधार कार्ड में योगेश है, मैंने योगेश डाल दिया। मैं डेमो बता रहा हूँ आपको। हम यहाँ पर सरनेम में मेरा नाम कुशवाहा है, तो मैं यहाँ पर सरनेम में तो मैं यहाँ पर कुशवाहा डालता हूँ और मैंने यहाँ पर कुशवाहा डाल दिया। जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ वैसे आपको उस व्यक्ति के नाम के, या जो व्यक्ति ने अभी तक करी नहीं है तो खुद के नाम की, जिस व्यक्ति के नाम से आप कर रहे हैं तो उसी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट हाथ में लेके आपको करना है। आपको यहाँ पर जेंडर में आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप जो भी हैं, आपको वहाँ पर वो सेलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एक कैलेंडर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है सन 2006। तो पहले आपको सन पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको सन सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर अपना सन सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर हम अपना मंथ सेलेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए अप्रैल।
फिर यहाँ पर मैं 24, जो भी आपका आधार कार्ड में जो भी आपका डिटेल डला हुआ है तो वो आपको डाल देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ में आपको अपना गाँव का नाम डालना है, जो भी आपके गाँव या सिटी का नाम है, तो मैं यहाँ पर अपना सिटी का नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने सिटी का नाम डाल दिया। यहाँ इसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी आपको यहाँ पर अपना कंट्री आपको डालना है, आप कौन से देश से हैं। तो आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने IND लिखा, हम यहाँ पर इंडिया के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको अपना 14 वर्ड का आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मेरा तो पासपोर्ट नहीं बना है। दोस्तों, अदर देश में आपका आधार कार्ड ही आपका पासपोर्ट माना जाता है, जैसे कि ये सिस्टम जर्मनी से है। तो यहाँ पर पासपोर्ट नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, जो आपका 14 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर है। तो आपको वो यहाँ पर 12 डिजिट का, तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना डाल देना है, और मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया। आपको भी यहाँ पर इस प्रकार से डालना है। फिर यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ इश्यू। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पर जो आपने आ आधार कार्ड बनवाए कहाँ से इश्यू है, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा लिखना है। मैं आपको यहाँ पर डेमो बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी केवाईसी ऑलरेडी मेरे नाम से दूसरे अकाउंट पर है, तो मैं इसमें अभी आपको आगे सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको डेट ऑफ इश्यू में पूछ रहा है कि आपका आधार कार्ड कब बना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर आज से 3-4 साल पहले की डेट मैंने 1/1/2020 डाल दिया। एक्सपायरी डेट क्या है आपके आधार कार्ड की, तो मैं आज से 30-40 साल आगे की डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर सन पर सिलेक्ट करता हूँ। आगे बढ़ने के लिए इस तीर के निशान पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमने 2049 1 जनवरी हमने कर दिया, और यहाँ पर अब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव। तो आपको जो आपने डिटेल डाली हुई है आपको इसे कर देना है सेव, और जैसे ही आप सेव कर देते हैं फिर आपको यहाँ पर फोटो डालनी है। यहाँ पर आपके लिए लिखा है प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप योर फोटो हेयर। तो आपको यहाँ पर फोटो किस प्रकार से ऐड करनी है। मान लीजिए कि आपका ये आधार कार्ड, अब आपको पहले अपने आधार कार्ड की फोटो अपने मोबाइल का गैलरी के में जा मतलब कैमरा का ऑप्शन ओपन करके पहले आपको 4 फोटो लेनी है। फर्स्ट स्टेप में आपको अपने आधार कार्ड के आगे और पीछे का इस प्रकार से, जिसमें आपका आधार कार्ड बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो, फिर उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो आपको डालना है। यानी कि पहले आपको फोटो क्लिक करके रख लेनी है, और फिर आपको यहाँ पर यदि आप इस प्रकार से, यहाँ सिस्टम ने डेमो भी दिया है, यदि आपका ब्लर है, आपके आधार कार्ड में लिखे हुए वर्ड समझ नहीं आ रहा है, आपने क्रॉप इतना ज़्यादा कर दिया कि आधा फोटो कट ही गया है, तो यदि इस प्रकार से होगा तो ये मान्य नहीं होगा, आपकी आईडी इनएक्टिव हो जाएगी, मतलब आपकी आईडी नॉन केवाईसी ही रहेगी। आपको यहाँ पर इस प्रकार से फोटो ऐड करनी है। फिर आपको यहाँ पर 2 फोटो की और आवश्यकता पड़ेगी। कई लोग क्या हैं, आपको यहाँ पर हाथ में पकड़ के फ़ोटो लेने का बात किया जाता है, तो आप इस प्रकार से हाथ में पकड़ लेते हैं इस प्रकार से। अब आपने उँगलियाँ कुछ इस प्रकार से करी हुई हैं कि जिससे आपका आधार कार्ड में लिखे हुए वर्ड, फ़ोटो सब कुछ ढक गया। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डेमो, आपने मान लीजिए सर पे कोई टोपी, पगड़ी या हेलमेट आपने पहन रखा है, तो आपका मान्य नहीं होगा फ़ोटो, आपका आईडी केवाईसी होगा ही नहीं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका केवाईसी हो तो आपको प्रोफेशनली व्यक्ति की तरह, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस व्यक्ति ने कोई भी टोपी, चश्मा नहीं पहना रखा है। इसने जो आधार कार्ड पकड़ा है वो यहाँ पर कोने में आकर पकड़ा हुआ है इस प्रकार से, जिसमें इसका फेस, आधार कार्ड में लिखे हुए वर्ड और इसका बैकग्राउंड, तीनों चीज़ें सही हैं। तो आपको इस प्रकार से फ़ोटो लेनी है ताकि यहाँ पर जो आपका ये हाथ दिखाई दे रहा है, ताकि पता चले कि सही व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है। क्योंकि कई बार कुछ क्या होता है, कुछ हैकर्स होते हैं जो कई प्रकार की फ़ोटो ऐड करते हैं, किसी की फ़ोटो, किसी का आधार कार्ड किसी के सामने चिपका देंगे और फिर उसकी केवाईसी करते हैं उसका एसेट चोरी करने के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए आपको यहाँ पर जब भी आपको फ़ोटो देनी है तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से, ताकि यहाँ पर आपका हाथ, आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे, फेस, आपका आधार कार्ड में लिखे हुए वर्ड, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो यदि आपने जब इस प्रकार से प्रोसेस को किया हुआ है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक काम कर लेना है, और जैसे आपने फ़ोटो आधार कार्ड के आगे की और आधार कार्ड के फ़ोटो यानी कि बैक साइड की पकड़ के आपने फ़ोटो ले ली, तो 2 फ़ोटो हो गई, आधार कार्ड के आगे और पीछे वाली यहाँ की, और 2 फ़ोटो हो गई आपने यहाँ पर ये ले ली
तो अब आपकी गैलरी में 4 फोटो ऐड हो गई। बस आपको जल्दी से क्या करना है, यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप फोटो हेयर, आपको इस पर क्लिक करना है। आधार कार्ड के फ्रंट साइड की फोटो जो आपने सिर्फ आधार कार्ड की फोटो ही ली थी वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। फिर दूसरी बार फिर आपको इसी प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आधार कार्ड के बैक साइड की फोटो। फिर तीसरी बार क्लिक करना है, आधार कार्ड के फ्रंट साइड के हाथ में पकड़ के जो आपने फोटो दी है वो आपको ऐड करना है। फिर आधार कार्ड के बैक साइड की फोटो आपको देनी है जो आपने हाथ में पकड़ के दी हुई है। तो आप यहाँ पर ये चारों फोटो ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेरिफिकेशन। आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा वेल डन लिख के। और जैसे ही वेल डन लिख के आ जाता है तो फिर आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है और ये ऑप्शन है यहाँ पर एड्रेस प्रूफ। अभी आपने पासपोर्ट डिटेल डाला, अब आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ डालना है। तो आप सेकंड ऑप्शन पर तभी पहुंच पाएंगे जब आपने फर्स्ट स्टेप का जो प्रोसेस है वो आपने पूरा कर लिया होगा। तो अब यहाँ पर आप कुछ नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अपने एक डेमो अकाउंट के साथ ओपन हूँ। तो मैंने आपको डेमो बताया जिससे यहाँ पर मैंने उस पर वेरिफिकेशन पे क्लिक नहीं किया, तो अभी यहाँ पर ये नए ऑप्शन नहीं ओपन हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फाइन एड्रेस और एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन एड्रेस। तो फाइन एड्रेस को आपको खाली रहने देना है। रजिस्ट्रेशन एड्रेस में आपको देखना है कि जो आपका आधार कार्ड है इसके जो पीछे यहाँ पर जो लिखे हुए जो वर्ड हैं, आधार कार्ड के जो पीछे लिखा हुआ आपका एड्रेस है, वार्ड नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, सिटी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, जो भी लिखा हुआ है पूरा ए टू जेड आपको कॉपी करके वहां पर लिख देना। आप जैसे ही वहां पर रजिस्ट्रेशन एड्रेस में अपना डिटेल डालते हैं उसके नीचे आपको कंट्री, उसके नीचे आपको सिटी और उसके नीचे आपको एरिया पिन कोड। एरिया पिन कोड आपके आधार कार्ड के पीछे ही होता है, तो आपका 6 डिजिट का एरिया पिन कोड होगा वो आपको डाल देना है। फिर आपको वहीं पर इसी प्रकार से नीचे यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव करने का। आप सेव कर देंगे, आपका फिर वेल डन यानी कि जैसे सेव आप कर देंगे, सेव करने के बाद फिर आपको वहां पर आधार कार्ड की सिर्फ पीछे की फोटो, फर्स्ट स्टेप में आपको वहां पर क्लिक करना है ड्रैग एंड ड्रॉप फोटो हेयर पर और आधार कार्ड के पीछे की फोटो पहले आपको ऐड करनी, क्योंकि एड्रेस प्रूफ में एड्रेस कहाँ होता है, आपके आधार कार्ड के पीछे। तो पीछे साइड की फोटो आपको ऐड कर देनी है, फिर आपको आगे साइड की फोटो आपको ऐड कर देनी है और आपको वहां पर दोनों फोटो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो सेकंड स्टेप है वो आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप अपने लिए क्रिप्टो कार्ड अपील अप्लाई करते हैं या आप और आगे आपकी आईडी से बहुत बड़े बड़े लेन देन होते हैं तो आप यहाँ पर बिजनेस के ऑप्शन पर आकर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पर टैक्स आईडी कुछ ऐसा लिखा होगा, तो आपको वहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर आपको डाल देना है। यदि आपका पैन कार्ड है तो आप वहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालकर आप सेव कर देंगे, आपका वहाँ पर वेल डन आ जाएगा और आपका जो केवाईसी करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपका अकाउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको वेरीफाई दिखेगा। अगले 3 घंटे से लेके 24 घंटे या फिर 72 घंटे तक के अंदर आपका अकाउंट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आपका ये वेरीफाई देखने को आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका वेरीफाई देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी हम रिफ्रेश करके और वापस अपने अकाउंट तक पहुँचते हैं और जो अकाउंट की हमने केवाईसी करी हुई है तो आपका अकाउंट कुछ इस प्रकार से अभी आपको वेरीफाई देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा अकाउंट ये वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको प्रोसेस बताई इसको समझाने के लिए मैंने ज़रूर 40 मिनट का टाइम लिया है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को करने जा रहे हैं, करवा रहे हैं तो आपको 40 मिनट का टाइम नहीं लेना है। आपके पास में वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ये प्रोसेस करवा सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही फास्टली काम करता है। बस आप कितने बेहतर तरीके से आपने सीखा हुआ है। तो दोस्तों आपको इस प्रोसेस को सीखना है। आज की डिटेल के माध्यम से आपको जानने को मिला कि आप किस प्रकार से प्रोसेस कर सकते हैं। इस मीटिंग के अंदर 165 मेंबर्स बैठे हुए हैं और आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपने प्रोसेस स्वयं से सीख ली, ये प्रोसेस खुद के लिए भी है। अब जैसे ही आपने सीख लिया रजिस्ट्रेशन करना, केवाईसी करना, गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना, अब आपने जब इतनी डिटेल से खुद का ये काम किया है तो क्या आपसे बोला जाए किसी दूसरे व्यक्ति का करना, या आप पहली बार डेमो करें। डेमो करने के लिए आपकी फैमिली में कोई मेंबर होगा, आपके फादर, मदर, वाइफ, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, तो आप उनके नाम से डेमो अकाउंट के साथ प्रैक्टिकली करें, उनके नाम के लिए आप रजिस्ट्रेशन करें।
मैंने भी जब इस प्रोसेस को सीखा तो मुझे जब कोई व्यक्ति बताता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ लगता था। लेकिन जब मैंने इसको ध्यानपूर्वक समझा, सीखा और मैंने अपने घर के ही कुछ लोगों के डैड अकाउंट बनाए। मैंने उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन किया, उनकी आईडी में गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया, केवाईसी किया। तो दोस्तों, मैं इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली सीख गया और फिर जब भी मैं किसी व्यक्ति के पास करवाने के लिए नए कस्टमर के पास जाता हूँ, तो मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का टाइम लेता हूँ। एक ही बार में हम उसकी कुछ इतने प्रकार की फ़ोटो ले लेते हैं कि एक्सचेंज में कौन-सी फ़ोटो लगेगी, यहाँ पर अल्टीमा बिज़नेस में कितने फ़ोटो लगेंगी, तो एक बार जब उसके हाथ में आधार कार्ड और कागज़ का टुकड़ा आता है, तो हम वो सभी फ़ोटो ले लेते हैं जो हमें करने के लिए ज़रूरी है। फिर वहाँ पर उनका करके उन्हें 15 मिनट के अंदर ही पता नहीं चलता है कि वहाँ पर मान लीजिए यदि कोई सामने बैठा हुआ है और सिखाने के लिए उनसे बोलते हैं कि आप डेली इस मीटिंग में आइए, यहाँ पर हमारी टीम के कई मेंबर्स बैठे हुए हैं, जिस प्रोसेस को सीख रहे हैं और सीखते-सीखते आज ये रिज़ल्ट निकल के आ रहा है कि वो लोग स्वयं से एक्टिव हो चुके हैं, वो स्वयं से किसी व्यक्ति को जॉइन करा देते हैं। आज रात में मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आईडी लगाई, अभी मैंने चेक नहीं किया कि किसने लगाई, लेकिन यहाँ पर ऑटोमैटिक मुझे कमीशन आ गई क्योंकि मैंने अपनी पूरी टीम को सिखा रखा है। जो भी नए लोग आते हैं, उनके माध्यम से भी जो भी कोई लोग आते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ, "सर, काम करना आपका काम है, आप आगे टीम पर काम कीजिए। आपकी जो टीम है, आप उन्हें इस मीटिंग तक लाइए, सिखाना मेरा काम है। मैं उन्हें यहाँ पर सिखा दूँगा 1 बार में, 2 बार में, 10 बार में, 50 बार में, वो जितनी बार में वो सीखना चाहेंगे। बस टाइम उन्हें देना होगा, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अब जैसे हमने प्रोसेस कर ली, अब हम उन्हें बताते हैं कि यहाँ से अब आप प्रीमियम स्प्रेड तक पहुँच सकते हैं। तो अब दोस्तों जब हम किसी व्यक्ति को इतना प्रैक्टिकली डिटेल बताने के बाद फिर हम उसे डैशबोर्ड के बारे में समझाते हैं, D5U के बारे में बताते हैं, तो उसे लगता है हाँ यार ये चीज़ रियल है। यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली तरीके से लोग इसमें कर रहे हैं, मुझे भी जॉब किया गया क्योंकि कई जगह जब आपको कोई फेक प्रोडक्ट में आपको जॉइन कराया जाता है, तो वहाँ पर आपको बोला जाता है बस आप पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाओ, मोबाइल है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप मीटिंग में आ सकते हैं, कभी मत आइए। आपको कोई जानकारी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ और उस मैं के चक्कर में कई लोग परेशान होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लोगों को सिस्टम के सिस्टमैटिकल तरीके से जानकारी देनी है। अभी दोस्तों हमारे पास में लीजेंडरी प्रोमो के लिए 8 तारीख तक का टाइम है, तो आप 8 तारीख से पहले आप इसे परचेज़ कर लें। सिस्टम ने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए बता दिया है। और ये प्रोजेक्ट आपको 8 तारीख से इनकम दे रहा है और अभी आपकी इन्वेस्टमेंट का 3.40 गुना। जी हाँ दोस्तों, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मान लीजिए ₹100 तो आपको ₹340 के टोटल बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं और ये बेनिफिट लगातार आपको लंबे समय तक होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर अपना डिसीजन लें, आप इस टेक्नोलॉजी को शुरुआत करें। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं तो आपको ढेर सारे प्रकार की जानकारी आपको समझ में आती है, प्रोडक्ट को कैसे परचेज़ करना है। कल हमने आपको इंटरनल एक्सचेंज से यूएसडीटी बाय सेंड करना, आपको वहाँ पर अल्टीमा और स्मार्ट खरीदना, वहाँ से आपको प्रीमियम स्प्लिट परचेज़ करने की प्रोसेस बताई थी। तो आज का वीडियो और आने वाले समय की जानकारी आपको यदि दोबारा से प्रैक्टिकली तरीके से आपको सुननी है, तो यहाँ पर आपके लिए मेरा चैनल है ऑनलाइन अर्निंग वाईके के नाम से, तो आप इस चैनल का यहाँ पर आकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पर लिखना है ऑनलाइन अर्निंग वाईके और वहाँ पर आज की मीटिंग का रिकॉर्डेड सेशन, कल हमने यहाँ पर जो बताया कि आप खुद से प्रीमियम स्प्लिट कैसे खरीद सकते हैं, आप डॉलर कहाँ से खरीद सकते हैं, अल्टीमा और स्मार्ट कैसे खरीद सकते हैं, अल्टीमा बिज़नेस। यहाँ पर जो कल का जो बिज़नेस प्लान दिया गया है दोस्तों, वो इतना बेहतर बिज़नेस प्लान है कि यदि आपको प्लान देना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। आप इस वीडियो को ओपन करके आप उस व्यक्ति के साथ बैठ जाएँ। आप 40 मिनट उसके साथ बैठते हैं और इस प्लान को वो व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है। वो व्यक्ति आपके साथ इस सिस्टम में जॉइन करने के लिए कन्विंस हो जाएगा, वो रेडी हो जाएगा, तो बस काम आपको करना है। बस आप एक-एक वीडियो किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन केवाईसी नहीं किया, आप यहाँ पर उन्हें इस चैनल का लिंक दे दीजिए, वो यूट्यूब पर जाएँगे, यहाँ पर केवाईसी करने का जो आज जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया पूरा रिकॉर्डेड सेशन है, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा और आप इस प्रोसेस को स्वयं से कर पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपको समझ में आई होगी कि आप इस प्रोसेस को स्वयं से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम कुछ लीडर्स के आगे व्यूज़ जानते हैं कि जब ये लोग भी क्या इसी प्रकार से काम करते हैं, तो क्या मैंने जो आपको जानकारी दी है, वाक़ई में क्या वो जानकारी सही है? तो वो लोग भी आपको बताएँगे कि हाँ, केवाईसी भी इसी प्रकार से की जाती है, ऑथेंटिकेटर भी ऐसे ही लगाना और आखिर ये केवाईसी करना, गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना, रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस सीखना आपको क्यों ज़रूरी है? तो वो आपको यहाँ पर अभी बताने वाले हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऑलरेडी मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं अब आप सभी लोगों की शानदार तालियों के साथ इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। वेलकम मिस्टर रॉयल हिमांशु जी, आप आएँ, अपने आप को अनम्यूट करें और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर। बहुत-बहुत शुक्रिया योगी जी जो आपने जानकारी दी है, केवाईसी को लेकर के, रजिस्ट्रेशन को लेकर के।
उम्मीद करता हूँ सभी ने ध्यान से सुना होगा और देखा होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जो आपको सीखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम हिमांशु सुखीजा, मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ और इस टेक्नोलॉजी में पिछले 2 साल से ज़्यादा का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, आपको हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको इंटरनल एक्सचेंज चलाना सिखा दिया है। आपको केवाईसी रजिस्ट्रेशन करना सिखा दिया है। आपको यूएसडीटी किस तरह से बाय करा जाता है वो सिखा दिया है। स्मार्ट वॉलेट कैसे क्रिएट होता है वो भी बता दिया है। रिवॉर्ड कब लेना है, कितने समय में लेना है, ये भी सब चीज़ें बता दी हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें आप अपने तक सीमित मत रखें। आप इसको इम्प्लीमेंट करें, आप इसको प्रैक्टिकल करें और उसके Recording stopped. के साथ काउंसलिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस सिस्टम को रखें। क्योंकि आज के टाइम में ना जाने मोबाइल से कमाने वाले लाखों कॉन्सेप्ट हैं, जो 6-7 महीना, 1 साल, सवा साल चल कर के गायब हो जाते हैं। अब आप इस सिस्टम की सबसे अच्छी खूबसूरती ये देखिए, इस सिस्टम की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि दोस्तों, जब भी आप कोई भी पैकेज परचेज़ करते हैं, आपको पक्का बिल आता है, आपकी जीमेल आईडी पे। दुनिया की तमाम जो मोबाइल से पैसा बनाने वाले साधन हैं, वो कोई भी आपको पक्का बिल नहीं देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि आप कोई एक छोटे से छोटा पैकेज भी परचेज़ कर रहे हैं, तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपके नाम से बिल आ रहा है अगर आपने केवाईसी करा है। वरना आज के टाइम पे ना जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। उसी के साथ-साथ जितेंद्र कुमार जी, आप पर्म रैंक पे हैं। ये कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है। तो जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है, उनसे संपर्क करके आप अपने सवाल को वहाँ रख करके उनसे आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको अपनी अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कहीं न कहीं से नंबर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा। मैसेज डाल कर के छोड़ देना कि ये मेरी समस्या है, इस पे क्या समाधान मुझे मिल सकता है। तो ऑलरेडी मेरा ग्रुप में आपको नंबर मिल जाएगा और बाकी हम सेशन को आगे बढ़ाएँगे। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में पवन मेहरा जी हैं। पवन मेहरा जी, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, 1 मिनट का मैसेज आप भी जो थोड़ी कम्युनिटी। गुड मॉर्निंग हिमांशु सर। ये सर ये भी चीज बढ़िया है आप लोगों ने कि क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ से हटा दिया, तो क्योंकि कई लोग क्या है कि मतलब बिना फालतू के सवाल भी करते हैं और कई लोगों के अप्लाई नहीं है, तो वो लोग मतलब किसी से संपर्क भी नहीं करना चाहते हैं। और ये सही है सर कि जो भी लोग हैं वो अपने अपलाइन से संपर्क करें। अगर उनके अपलाइन संपर्क में नहीं है तो जैसे हिमांशु सर बोल रहे हैं कि हिमांशु सर के नंबर कहीं ना कहीं ग्रुप से मिल जाएंगे, तो वो वहां से अभी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सर ये है कि सभी लोगों को एक्टिव पार्ट पे काम करना है और जूम पे सुबह शाम आना है आप लोगों को। और जो ये प्रीमियम स्प्लिट चल रहा है वो बहुत ही शानदार है। आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जितना हो सके छोटा बड़ा जो भी आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो। और 16 तारीख के दिन दिल्ली बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। तो दिल्ली में सर उमराव होटल में ही रहेगा सर, वैसे मेरे को अभी तक। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, 16 तारीख का प्रोग्राम भी पोस्टपोन है। जैसे ही प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो भी कोई डेट होगी वो हमें मिल जाएगी। 16 तारीख कन्फर्म मान के मत चलें। ठीक है सर, ठीक है। तो ये भी चलो, ये हिमांशु सर ने क्लियर कर दिया 16 तारीख करनी है, तो हम लोग उसी से वो क्या अभी हमारे अपलाइन भी अभी राम निवास जी वगैरह है वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो मैंने देखा उनको भी डिस्टर्ब नहीं करे इसलिए। बाकी सर अच्छा है, धीरे धीरे आप सभी लोग वर्किंग करते रहे। और योगेश जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि सुबह शाम सभी लोगों को सिखाते हैं। हमें तो एक बार सुबह कभी कभी आने में भी मतलब ये लगता है कि रोज वही, कई लोग सोचते हैं कि भाई रोज ही वही है रोज। लेकिन योगेश जी देख लो, मतलब इतना एक्टिवेशन है कि रोज सुबह और शाम मतलब सिखाने के लिए आ जाते हैं। अब पहले तो सुबह सुबह आते थे, अब तो सुबह शाम दोनों तरफ जिम्मेदार ले लिए। और हिमांशु सर ने भी मतलब जबरदस्त मतलब वर्किंग पे है। और इनकी मतलब इनकम का भी देखिए, रॉयल हिमांशु सर के बारे में आप लोग क्या पता, जो नए हैं वो नहीं जानते होंगे। मतलब एक सब्जी का मतलब लोरी लगाते थे, सब्जी का ठेला लगाते थे। अभी इनके पास स्कॉर्पियो है, खुद का मकान है।
मतलब इन्होंने जबरदस्त अचीवमेंट किया है, और वो क्या अचीवमेंट डेली बताने के लिए नहीं होता है, लेकिन क्या है कि मैं भी कभी कभी इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग नए आते हैं तो उन लोगों को पता भी नहीं है। और उसके अलावा ये जो पुराने लोगों के लिए रॉयल स्प्लिट स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग अपने एक्टिव अपलाइन से संपर्क करें, और जितना हो सके अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वो मतलब ले सकते हो आप, और उसमें इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके अलावा स्मार्ट पूल आ रहा है जुलाई से, उसमें भी कर सकते हो। तो अपने कैलकुलेशन अपने को खुद को देखनी है, ऐसे नहीं कि योगेश जी बता रहे हैं या हिमांशु सर बता रहे हैं तो इनके कहने पे आप वो लोग वो कर रहे हो। फिर आप कहोगे कि यार योगेश जी सर ने कहा रॉयल ले लो, हिमांशु सर ने कहा ले लो, तो वो नहीं करना है। कंपनी ने आपको तीनों ही ऑप्शन दे दिए हैं, आप अपने पास कोई नहीं उसको सेल कर सकते हो, आप चाहो तो रॉयल पूल ले सकते हो, और आप चाहो तो स्मार्ट की स्टेकिंग कर सकते हो। उसके अलावा भी कई सारे फीचर्स वगैरह आ रहे हैं। 8 तारीख से जो अपना प्रीमियम पूल लॉन्च हो रहा है वो जबरदस्त इनकम देने वाला है। अभी तक ये शुरू नहीं हुआ, तो उन लोगों को थोड़ा जिन लोगों ने लिया उनको लग रहा होगा कि भाई इसमें क्या इनकम आएगी क्या नहीं आएगी, लेकिन जब 8 तारीख से लॉन्च होगा और इनकम आने लग जाएगी तो वो लोग सभी लोग मतलब सही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया जबरदस्त इनकम आएगी। और जिन लोगों ने नहीं लिया है वो लोग कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि यार हम लोग ले लेते तो अच्छा रहता। तो धन्यवाद सर, आपने मेरे को जूम मंच पे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम पवन मेहरा है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और इसमें प्लेटिन वर्ल्ड में काम करते हुए मेरे को 3 साल हो गए, और अभी करंट रैंक मेरी रूबी रैंक है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बढ़िया आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। जितेंद्र जी, मैंने आपको चैट पर अपना नंबर मेंशन कर दिया है, और इसकी जूम की चैट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे मैं आगे मैसेज लूंगा अनीता जी का। हमारे बीच में अनीता जी हैं और अनमोल की रिक्वेस्ट गई है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैडम फील्ड के अंदर काम करती है। गुड मॉर्निंग साथियों, सभी सर को नमस्कार सुबह की। और मैं अनीता देवी बिहार से बिलोंग करती हूँ। प्रेजेंट टाइम यहाँ पटौदी में रह रही हूँ, और बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी मिला है सर। मैं सभी साथियों को यही बताना चाहेंगे कि इतना खूबसूरत टेक्नोलॉजी मिला है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। और जिस तरह हम आए हैं इसी तरह सब धीरे धीरे आएंगे। ये हमारी मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस है। और जितना सीखती हूँ उतना फील्ड में जाकर बताती हूँ, और डेली प्रयास करती हूँ सीखने के लिए। तो सभी नए दोस्तों से यही बताना चाहूंगी कि कई लोग निगेटिव हो जाते हैं कि रेट तो डाउन जा रही है, या हमें वाउचर कार्ड नहीं मिला है, तो उसको एक साइड में रख दीजिए, और हमें अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, लाइफ टाइम के लिए इनकम कैसे बनाना है, इसके बारे में सोचा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकती है सर। और अगर हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो 8 से यानी 8 घंटा 10 घंटा टाइम देते हैं, तब जाके 11,000 12,000 20,000 ऐसे तनख्वाह लेते हैं। अगर हम चाहें कि इसको हम डबल कैसे करें, तो जॉब करते करते आप समय 2 घंटा 1 घंटा डेली निकाल सकते हैं और फील्ड में काम कर सकते हैं, और धीरे धीरे देखिएगा कि आपके इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम मानते हैं 10 लोगों से 20 लोगों से महीने में मिलते हैं, तो इस महीने नहीं आएगा, अगले महीने रिजल्ट आएगा, पर आएगा जरूर सर। तो इस तरह से हम अपने तनख्वाह के साथ साथ उसको हम चाहें कि कैसे डबल करें, तो ये अच्छा फील्ड है हमें अपनी पेमेंट को डबल करने के लिए, क्योंकि परमात्मा ने सबके लिए 24 घंटा ही बनाया है सर, हमारे लिए भी और जो जॉब करते हैं उनके लिए भी। पर हम 8 घंटा 16 घंटा इससे ज्यादा जॉब नहीं कर सकते हैं। और हाँ, अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपने लिए 24 घंटा 22 घंटा काम कर सकते हैं, क्योंकि एक एक मिलके 11 भी होता है और एक एक मिलके 2 भी होती है। तो हम इस तरह से अपना फील्ड में काम करते हैं सर, और जो भी नॉलेज है वो शेयर करती हूँ। बस यही बताना चाहूंगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। और बहुत बढ़िया लगा कि आप पूरा दिन फील्ड के अंदर रहते हैं, तो सबको सीखना चाहिए कि आज के समय में जो फील्ड के अंदर है रिजल्ट उसको आ रहे हैं। तो पवन मेहरा जी का हैंड रेज हुआ है, कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है। हाँ सर नमस्कार, मेरे को एक बार बोलने का मौका दिया। मैं कह रहा हूँ जैसे कि आप अभी बता रहे थे जितेंद्र जी को कि आपको जो भी क्वेरी हो मेरे को फोन पे बात कर ले, अब वो जूम पे भी नहीं है सर देखो।
और बहुत फिर सारे लोग होते हैं जिनको सीखना नहीं होता है, कोई बात नहीं, ऐसे सब लोग मिलेंगे। हाँ, तो वो लोग मतलब उनको केवल क्वेश्चन आंसर से ही मतलब है, वो लोग आएंगे और केवल क्वेश्चन आंसर के लिए ही आएंगे। अब वो मतलब जितेंद्र जी जूम पे भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं उनका नाम भी सर्च कर रहा था, ऐसे नहीं कि भाई उस पे हो, अब वो जूम पे भी नहीं है। तो ये लोगों को अपने को देखना है कि आप केवल जूम पे केवल क्वेश्चन आंसर करने के लिए अरे क्या हिमांशु सर या योगेश जी सैलरी के लिए बैठे हुए हैं आप, तो अपने जब मन करे जब जूम पे आगे हैंड रेस कर लिया और ये लोग अपने को क्वेश्चन आंसर का उत्तर देंगे। तो आप लोग भी अपना ध्यान मतलब इस बारे में आप सोचें, आप जो भी क्वेश्चन आंसर आप अपने सीनियर से करो, आप अपने सीनियर से करो, वहां से नहीं मिले तो उसके अप्लाई से करो, उनके अप्लाई से करो, किसी न किसी से करो। तो ये सर आपने बहुत बढ़िया काम किया कि जो जूम पे मतलब क्वेश्चन आंसर लेने का, क्योंकि जो लोग अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना चाहते हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, वो नहीं रख पाते। और मतलब जो और कभी कभी आते हैं उन लोगों के चक्कर में जो लोग सीख रहे हैं उन उन लोगों का भी वही क्लियर नहीं हो पाता है। तो धन्यवाद सर, एक बार मेरे को फिर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हर तरह के व्यक्ति इस जूम सेशन पे होते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को कहा जाता है कि आप ओपन कैमरा होकर के आइए तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। महेंद्र वाल्मीकि जी, राजकुमार जी से निवेदन करना चाहूँगा, मेरा व्हाट्सएप पे कहीं न कहीं किसी न किसी ग्रुप में नंबर होगा। वहाँ से मेरा नंबर लेकर के आप मुझे मैसेज करके डाल सकते हैं। जब मैं फ्री होऊँगा आपके मैसेज का आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे सेशन को आगे लेकर के चलेंगे। और दोस्तों, प्रीमियम पूल, मुझे पता है कि अभी आपको लग रहा होगा प्रीमियम पूल पता नहीं कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, एलेक्स सर ने बोला है कि अगले 1 से डेढ़ महीने में अगस्त 1 अगस्त को आप अपनी कल्पना से भी परे देखेंगे सारी चीज़ें। तो उनके माइंड के अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग है। लेकिन दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा, उनके माइंड के अंदर तो बहुत बड़ी प्लानिंग है, क्या आपके अंदर प्लानिंग है या नहीं है? क्या आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो डेली सेशन के साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि ये ना हो कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से छूट जाए और आप एक अच्छे मौके को गवा दें। तो मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगा, आपको हिंट ही काफ़ी है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अपनी और अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहें ज़ूम के ऊपर। उसके बाद एलेक्स सर के हर एक वॉइस नोट को सुनें। उसके बाद डेली अपनी टीम के साथ फील्ड में काम करें, लोगों के फॉलोअप लें। और 1100 डायरेक्ट यूरो का अगर आप बिज़नेस करेंगे तो $100 का आपको रिवॉर्ड भी मिलता है मिस्टर यश आते सर की तरफ से, और वो भी इसकी लास्ट डेट है 15 तारीख। तो इस तरह का बेनिफिट आप पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं दोस्तों। आप 1100 यूरो का बिज़नेस डायरेक्ट में एक आईडी से भी कर सकते हैं। आप 220 यूरो की 5 आईडी लगा कर के भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ पे अब हम सेशन को आगे लेकर के चलेंगे और डॉक्टर आर्य वर्मा जी हमारे बीच में है, तो अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है डॉक्टर आर्य वर्मा जी। तो सर का वेलकम है, सर आप आए और एक बढ़िया मैसेज दें पूरी कम्युनिटी। चलिए, नमस्कार हिमांशु जी। मैं पूरी कम्युनिटी को, जो बैठी हुई कम्युनिटी हमारी, मैं नमस्कार करता हूँ उनको। देखिए साथियों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और इस कहानी ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया था। 2 दोस्त थे, जो बाहर गाँव में चाय की दुकान थी, वहाँ पर चाय पिया करते थे। तो काफ़ी समय गुज़रता गया, बड़े हो गए। तो एक दोस्त उनसे बोला, अपने दोस्त से, कि दोस्त अब हम काम करेंगे, खाली बैठ आप सर अनम्यूट करें अपने आप को दोबारा। करेंगे। तो उसने कहा कि मैंने सोच लिया है, मैं डेयरी का काम करूँगा और एक भैंस पालूँगा, उसका दूध बेचूँगा, तो मेरे पास 2 भैंस हो जाएँगी। फिर 2 का दूध बेचूँगा, तो मेरे पास 4 भैंस हो जाएँगी। फिर मैं 4 का दूध बेचूँगा, मेरे पास 8 भैंस हो जाएँगी। ऐसे होते-होते उसने 1000 भैंस का उदाहरण दिया उसको, और उसने ये भी कहा कि आज के बाद हम 1 साल के बाद इसी चाय की दुकान पर मिलेंगे। तो चाय पी उन्होंने और वो चल दिए, क्योंकि उस दोस्त ने क्या कहा था कि 1 साल के बाद मिलेंगे, इसी व्यापार को हम करेंगे। हुआ ये कि होते-होते
वो दोस्त अपने घर चला गया, वो दोस्त अपने घर चला गया और 1 साल यूँ ही बीत गया। 1 साल बीतने के बाद जो गाँव में दोनों दोस्त रहते थे, वो तो बाहर चला गया था और वो जो दोस्त गाँव में रह गया था, वो सुबह ही आकर के बैठ गया कि आज मेरा दोस्त आने वाला है। तो हुआ ये कुछ देर के बाद एक मर्सिडीज़ आकर रुकती है और उसमें से पहला व्हाइट जूता पैर जो निकलता है, जिसमें कि व्हाइट जूता उन्होंने पहना हुआ है और वो मर्सिडीज़ में उसका दोस्त निकलता है बड़ा अच्छा चश्मा लगाए हुए। तो वो देखता है कि ये तो यार मेरा दोस्त है और बड़ी कार के अंदर आया है, तो बड़े गले लग जाता है उससे भाग करके और वो पूछता है कि ये हुआ कैसे? उसने कहा कि चलो चाय पीते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो उसने कहा कि 1 साल पहले मैंने तुम्हें एक बताया था कि मैंने एक भैंस पालनी है और 1 भैंस पाल करके मैं दूध बेचूँगा, 2 कर लूँगा और 2 भैंस का दूध बेचूँगा, 4 हो जाएँगी। तो मैंने यही काम किया और एशिया का नंबर 1 डेयरी वाला हूँ मैं आज। मेरे पास 1000 से ज़्यादा भैंसें हैं और आज मैं करोड़पति बन चुका हूँ। लेकिन तू अपने अपने बारे में बता यार, तो तेरा व्यापार कैसा चल रहा है जो मैंने ये बताया था तुझे? तो उसने कहा कि जब मैं पूछने के लिए तेरी भाभी के पास गया, तो और उससे ये कहा कि मैं 1 भैंस पालूँगा, 1 भैंस का दूध बेचूँगा, 2 हो जाएँगी, 2 से 4 हो जाएँगी, 4 से 8 हो जाएँगी। तो तेरी भाभी ने मुझसे ये कहा उसी दिन ही कि भैंस मर गई तो क्या होगा? तो भाई मेरी भैंस तो उसी दिन मर गई थी, लेकिन तैने उसको अप्लाई कर दिया और अप्लाई भी ऐसा किया कि आज एशिया का नंबर 1 डेयरी वाला है तू। तो दोस्तों कहीं न कहीं हमारी भैंस उस दिन मर जाती है, जिस दिन हमें कोई न कोई नेगेटिव आदमी मिल जाता है। कौन था उस दोस्त का? देखिए उसकी बीवी। उसकी बीवी क्या हुआ? उसको नेगेटिव कर देता है। ऐसे ही हमारे बीच में या हमारे घर में कोई न कोई नेगेटिव आदमी होता है, जिसकी वजह से वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उस नेगेटिव आदमी से दूर रहने का। क्योंकि वो आदमी जिसने अप्लाई किया अपने काम को और वो करोड़पति बन गया, मर्सिडीज़ में चला गया और वो दोस्त वो वहीं का वहीं गाँव में केवल चाय पीता मिला और लेकिन वही कहानी यदि हम अप्लाई कर लें, तो आज हम विश्व के नहीं, एशिया के नहीं, विश्व के एक जाने-माने व्यक्ति बन सकते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जो भरोसा करें गैरों पर, जब चलना ही है अपने पैरों पर, तो भाई दोस्तों आप एक बात देखिए, जब हमें अपने पैरों पे चलना है, तो अपने पे भरोसा करना पड़ेगा। दूसरा मैं एक बात आज एक कहना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, तो हमारा कोई ना कोई ड्राइंग रूम होगा या जहाँ कहीं बैठते हैं वो दुकान हो सकती है। आप फ़ोन कीजिए, हर रोज़ फ़ोन कीजिए कि ए दोस्त मैं तुम्हें एक नया बिज़नेस के बारे में बताना चाहता हूँ। आप उसको बुलाइए, अपने प्लानिंग के बारे में बताइए, अपने बिज़नेस के बारे में बताइए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए। आपकी लाइन लग जाएगी, आने वाले समय में। लेकिन कोशिश कीजिए कि 1 या 2 व्यक्तियों को हर रोज़ हमें किसी भी तरह से इस बिज़नेस के बारे में बताना है। आज हम क्या कर रहे हैं? बात तो बना रहे हैं, बुरा मत मानना मैं भी हो सकता हूँ। हम बात तो बना रहे हैं, हम एक व्यक्ति को भी अपना प्लान के बारे में नहीं समझाते। एक व्यक्ति का रेशो आता है, तो महीने में 30 व्यक्ति होते हैं और 30 व्यक्ति को हमने समझा दिया, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ 3 से 4 व्यक्ति आपके नेटवर्क में जॉइनिंग करेंगे, वो भी न्यू। तो ये फ़ॉर्मूला है मेरा और तो मैं ये कहना चाहूँगा आप किसी भी स्थान पर बैठें, फ़ोन कीजिए, बार-बार फ़ोन कीजिए क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तो सुनाना है। वो हमारे प्रोडक्ट को लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तो प्रोडक्ट देना है। वो आना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तो बुलाना है। मुझे तो बार-बार फ़ोन करना है। तो ये दोस्तों इस तरह का बिज़नेस है, आपको रिक्वेस्ट भी करनी पड़ेगी, आपको ज़बरदस्ती भी करनी पड़ेगी, आपको बुलाना भी पड़ेगा, आपको बार-बार कहना भी पड़ेगा। इससे शर्म मत मानना, क्योंकि वजह क्या है कि आज एक दुकानदार को देख लो, दुकानदार बैठा-बैठा कोई भी व्यक्ति उसकी दुकान के सामने से गुज़रता है, "ओ भाई साहब, मिल कर के जाना, ओ भाई साहब मिल कर के जाना।" ऐसे बोलता है और हम क्या करते हैं, हम शर्म करते हैं। अपने बिज़नेस के अंदर किसी व्यक्ति को बैठ कर के समझाते नहीं, किसी व्यक्ति को बुलाते नहीं, किसी व्यक्ति को हम जाकर के ये भी नहीं कहते, भाई मेरे पास एक नया अपॉर्च्युनिटी आई हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ।
जो मेरे लिए भी नई थी और आपके लिए भी नई है, उसको आपको सुन लो, आपका जीवन बना सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। आप आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, ज़बरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया और कहानी के माध्यम से आपने बताने की कोशिश करी। तो दोस्तों यहाँ पे सेशन को हम समाप्त करेंगे। 8 तारीख प्रीमियम पूल में 20% की कटौती हो जाएगी, तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रीमियम पूल का ले सकते हैं। तो यहाँ पे अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, अलर्ट रहें, टीम के साथ काउंसलिंग करते रहें, फील्ड में जाते रहें, फॉलो अप लेते रहें, कर दिखाएँ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। अल्टीमा बिज़नेस द टाइम इज़ सुपर।